वेलकम टू स्टाइल विद वंशिका। तो आज हम सीखेंगे वन डार्ट ब्लाउज बनाना, जिसका फ्रंट और बैक दोनों टैक नेक होगा। इसके लिए हमें क्या क्या मेज़रमेंट चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए ब्लाउज़ की लेंथ, जो कि हमारी 14.5 इंच है। फुल शोल्डर 14.5 इंच है। चेस्ट हमारी 33 इंच है। वेस्ट हमारी 24.5 इंच है। शोल्डर टू अपेक्स हमारा 9.5 इंच है। अपेक्स टू अपेक्स हमारा 7.5 इंच है। फ्रंट नेक डीप हमारा 3.5 इंच है। बैक नेक डीप हमारा 1.25 इंच है। और रेडी शोल्डर, तैयार शोल्डर हमारा 3 इंचज़ है। कुछ इस तरीके से हमारे ब्लाउज़ का ड्राफ्ट बनेगा। सब ब्लाउज़ में हमेशा हम सबसे पहले बैक पार्ट का ड्राफ्ट बनाते हैं, जबकि कुर्ती में हमेशा हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट का ड्राफ्ट बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले हम ब्लाउज़ की लेंथ का निशान लगाएंगे। ब्लाउज़ की लेंथ का निशान लगाने के लिए हम ब्लाउज़ की लेंथ में 1 इंच मार्जिन का प्लस कर लेंगे। हमारी 14.5 इंच ब्लाउज़ की लेंथ थी, तो हम इसमें 1 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे तो 15.5 इंच हो जाएगा। फिर हम शोल्डर का मार्क करेंगे ऑन फोल्ड साइड से। तो हमारे 14.5 इंच शोल्डर थे, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, हमारे 7.25 शोल्डर आएंगे। तो हम ऑन फोल्ड साइड से 7.25 पर मार्क कर लेंगे। फिर हम शोल्डर लाइन से नेक विड्थ 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे, जो कि कंपल्सरी है। फिर 1 इंच शोल्डर डाउन कर लेंगे। उसके बाद हम आर्म होल का मार्क लगाएंगे। आर्म होल का निशान लगाने के लिए हमें चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 करना है और प्लस 1 इंच करना है। तो हमने जैसे कि चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 किया, तो हमारा 5.5 इंच आंसर आया। इसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे, तो हमारा आर्म होल या चेस्ट लाइन निकल कर 6.5 इंच पर आएगी। जहाँ से हमने 1 इंच डाउन किया था, वहीं से 6.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद आप यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लीजिए, अगर हमारी चेस्ट 42 से प्लस जा रही है, 43 या 50 प्लस, मतलब जितनी भी जा रही है, तो हम चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, कोई भी 1 इंच प्लस नहीं करेंगे। अब हम चेस्ट का निशान कैसे लगाएंगे। चेस्ट पर निशान लगाने के लिए हमें चेस्ट प्लस 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है और डिवाइडेड बाय 4 करना है। कभी भी हमें हमेशा चेस्ट डिवाइडेड 4 करके तब लूजिंग ऐड नहीं करनी है। तब हमेशा चेस्ट प्लस 2.5 इंच यानी चेस्ट प्लस लूजिंग डिवाइडेड बाय 4 करना है। तो हमारी चेस्ट थी 33 इंच, तो प्लस 2.5 इंच किया हमने, हमारा 30.5 इंच आंसर आया। और हमने डिवाइडेड बाय 4 करके, तो हमारा 8.8 आंसर आया। तो हम 8.8 या हम कह सकते हैं 8.75 पर भी निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम वेस्ट का मार्क लगाएंगे। वेस्ट हमारी 2.5 इंच थी, तो वेस्ट में हमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी होती है। इसमें हम डायरेक्ट वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करेंगे और निशान लगा लेंगे। हमारा 6.1 इंच आंसर आ रहा है, तो हम 6.1 पर निशान लगा लेंगे एक। मैंने साइड में इमेजेस भी दिखाए हुए हैं, आप बिल्कुल सेम स्टेप्स फॉलो करने के बाद सेम तरीके से मार्क लगा लेंगे। अब हम चेस्ट और वेस्ट का मार्क लगा लेंगे और मार्जिन के साथ भी मार्क लगा लेंगे। 1.5 इंच का हमने मार्जिन रखा हुआ है, आप 2 इंच भी रख सकते हैं, और दोनों मार्क को मिला लेंगे जैसा इमेज में दिखाया है। फिर हम 1 इंच डाउन मार्क से, जहाँ पर हमने शोल्डर को 1 इंच डाउन किया था, वहाँ से चेस्ट लाइन तक इंच टेप को रखेंगे और उसका सेंटर निकाल लेंगे। उसके सेंटर पर एक मार्क लगा लेंगे। सेंटर मार्क पर शोल्डर मार्क से 1 इंच अंदर की तरफ मार्क करना है, जो कि जैसे कि हमारा अगर शोल्डर है 7.25, तो हमारा मार्क आएगा 6.25 पर। तो ये निशान लगाने के बाद हम चेस्ट लाइन पर 1/2 इंच पर मार्क लगाएंगे, यानी कि जैसे कि हम तीनों मार्क इस तरीके से लगाएंगे। शोल्डर पर हमारा 7.25 पर मार्क होगा, मिडिल सेंटर से 1 इंच नीचे हमारा 6.25 पर, और चेस्ट लाइन पर हमारा 6.75 पर निशान होगा, बिल्कुल जैसे इमेज में दिखाया गया है। चेस्ट लाइन पर 0.75
पर हम आर्म होल क्रॉस मार्क का निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम आर्म होल शेपर से या फिर पेंसिल की सहायता से आप इस तरीके से शेप दे लेंगे अपने आर्म होल को। फ्रंट आर्म होल के सेंटर मार्क से 0.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क करना है और फ्रंट के आर्म होल को ध्यान से रख के आर्म होल ड्रॉ करना है। शोल्डर की क्रॉस लाइन का सेंटर मार्क करना है। जैसे कि हमने इमेज में दिखाया है, आप शोल्डर की क्रॉस लाइन का सेंटर ले लेंगे। सेंटर मार्क से फ्रंट नेक डीप का मार्क करना है। यहीं से आपको आपका जो भी फ्रंट नेक का डीप है हम उसका निशान लगा लेंगे। जैसे कि हमारा 3.5 इंच था, 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। सेंटर मार्क से बैक नेक डीप का मार्क करना है। फिर हमें बैक नेक डीप क्या था हमारा 1.25, फिर हम बैक नेक डीप का मार्क कर लेंगे। शोल्डर की क्रॉस लाइन से नीचे हम 0.5 इंच मार्जिन की डॉट वाली लाइन ड्रॉ करनी है। तैयार शोल्डर में +1 इंच करना है। तैयार शोल्डर हमारा 3 इंच है तो हम मार्क 4 इंच पर लगाएंगे शोल्डर पे, क्योंकि हाफ इंच हमारा आर्म होल की स्टिचिंग में जाएगा और हाफ इंच हमारा नेक की स्टिचिंग में जाएगा। नेक की चौड़ाई हमारी शोल्डर से ही निकल के आ जाएगी। मान लीजिए हमारा रेडी शोल्डर 3 इंच है, हम मार्क लगाएंगे 4 इंच पर और बाकी जो भी बचेगा वो हमारी नेक की विड्थ होगी। ये सबकी अलग अलग आएगी, सबकी सेम नहीं आएगी। मान लीजिए किसी का शोल्डर 16 फुल शोल्डर 16 इंच है तो यहाँ पर हमारा शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 आएगा तो हमारा 8 इंच का शोल्डर आएगा। और हमें रेडी शोल्डर 3 इंच रखना है और +1 इंच हम उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन का रखेंगे तो हमारा 4 इंच आएगा। तो हमारी नेक विड्थ आएगी 4 इंच। फ्रंट नेक की जो शेप है वो हम ड्रॉ कर लेंगे बिल्कुल इस तरीके से, जिस तरीके से इमेज में दिखाया गया। आपको कुछ भी अगर समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको दोबारा से समझाऊंगी, ड्राफ्टिंग भी करके दिखा दूंगी आपको इसकी। फ्रंट नेक शोल्डर की क्रॉस लाइन, सेंटर मार्क, फ्रंट आर्म होल, चेस्ट मार्क, मार्जिन मार्क, चेस्ट लाइन बिल्कुल इसी तरीके से हमें ड्रॉ करनी है। ये सब मार्क को डार्क कर लीजिए। इनमें जो मार्क डार्क दिखे हैं उसे ड्रॉ करना है बिल्कुल इसी तरीके से। सेंटर मार्क से लेंथ का मार्क करना है +1 इंच। ब्लाउज लेंथ हमारी 14.5 इंच है तो हम उसमें 1 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। सेंटर मार्क से शोल्डर टू अपेक्स मार्क करना है। शोल्डर टू अपेक्स 0.5 इंच मार्जिन का ऐड करने के बाद हमें अपेक्स पॉइंट मार्क करना है। अगर मान लीजिए हमारा 9.5 था जैसे कि इसमें, तो हमें 10 इंच पर अपेक्स पॉइंट मार्क करना है। और अपेक्स टू अपेक्स हमारा एज इट इज़ होगा। जैसे कि हमारा 7.5 अपेक्स पॉइंट था तो हम इसे डिवाइडेड 2 कर लेंगे और 3 ऑन फोल्ड साइड से 3.75 इंच पर मार्क कर लेंगे। ऑन फोल्ड साइड से 3.7 इंच पर मार्क करने के बाद हम वेस्ट लाइन पर अपेक्स टू अपेक्स से ½ इंच कम करके डार्ट का मार्क करेंगे। 3.25 हमारा ये मार्क आएगा वेस्ट वाला। वेस्ट डार्ट हमारी होगी 2.5 इंच की। अगर हमारा 28 से 35 इंच है तो हमें 2.5 इंच पर की वेस्ट डार्ट होगी। और हमारा 36 to 45 इंच अगर हमारा चेस्ट साइज़ है तो हमारी 3 इंच की डार्ट होगी। और अगर हमारा 46+ है, चाहे वो कितना भी हो, तो हमारी 3.5 इंच की डार्ट होगी वेस्ट की। तो वेस्ट डार्ट को माइनस करके हम वेस्ट का मार्क कर लेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले 3.25 पर एक मार्क किया, फिर हमारी मान लीजिए 2.5 इंच की डार्ट है तो फिर हमने 2.5 इंच पर मार्क किया। और फिर हमने टोटल वेस्ट सबसे पहले हम मान लीजिए 3.25 पर इधर मार्क कर लिया
और उसके बाद इधर से हमने बाकी जितना भी हमारा आ रहा है उसे मार्क कर लेंगे। 6.1 इंच हमारी वेस्ट होगी, जैसे कि बिल्कुल इसमें दिखाया गया है। चेस्ट लाइन से 1.25 इंच पर हमें ऊपर की तरफ एक मार्क करना है आर्म होल साइड पे। ये भी हमारा चार्ट के अकॉर्डिंग होता है, जैसे 28 से 35 इंच पर हमारा 1.25 इंच का डार्ट होगा, 36 से 45 इंच पर हमारा 1.5 इंच का डार्ट होगा, और 46 से प्लस कोई भी साइज़ है तो हमारा उस पर 1.75 का डार्ट लिया जाएगा। 1.25 पर मार्क करने के बाद हम उसका सेंटर लेंगे और उसके ऊपर की तरफ हम निशान लगा लेंगे। फिर हम हाफ इंच अंदर की साइड से निशान लगाएंगे एक, और 1.25 पर मार्क कर लेंगे और दोनों लाइनों को हम एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे, बिल्कुल जैसा इमेज में दिखाया गया है। इसी तरह से हमें डार्ट ड्रॉ करनी है। आर्म होल डार्ट दोनों लाइन सेम कर लेंगे, आर्म होल डार्ट की दोनों लाइन, नहीं तो ये छोटी बड़ी हो जाएगी और फिर अच्छी फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। फिटिंग पार्ट साइड से 1 इंच ऊपर मार्क करना है और क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। ऑन फोल्ड साइड 0.5 इंच ऊपर मार्क करना है और क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। फिटिंग चार्ट साइड 0.5 इंच नीचे मार्क करना है। ये हमें आर्म होल को दोबारा शेप देनी है नीचे के साइड से, क्योंकि अब जब हम डार्ट माइनस करेंगे तो हमारा आर्म होल की लाइन ऑटोमेटिक सेम हो जाएगी। इस तरह से फ्रंट पार्ट को ड्रॉ करना है और आर्म होल डार्ट को माइनस करना है। चेस्ट डार्ट को ओपन करना है और 0.5 इंच मार्जिन ऐड करना है, बिल्कुल इमेज की तरह। जहाँ पे हमने डॉट डॉट के निशान लगाए हैं ये यहाँ तक हमारा मार्जिन आ जाएगा, और मेन लाइन हमारी जो हमने पेंसिल से ड्रॉ कर रखी है वो है। फिर हम चेस्ट लाइन से नीचे 0.5 इंच डाउन मार्क करना है। फ्रंट पार्ट को फिटिंग चार्ट में जैसे दिखाया गया, फ्रंट पार्ट को हम बैक पार्ट की फिटिंग लाइन से मैच करेंगे, ऊपर से 1 इंच ऊपर से 0.5 इंच नीचे कर छोड़कर, ओके। और फिर बिल्कुल जैसे हमारा जा रहा है वैसे जाने देंगे और नीचे की साइड से मार्क लगा लेंगे, जैसे भी कि ये दिखाया गया है आपको कि येलो पार्ट बैक पार्ट के ऊपर रखा है और जहाँ पर भी लाइन आ रही है वहीं से हमने ड्रॉ कर लिया। और फिटिंग चार्ट पर बिल्कुल फ्रंट पार्ट हमारा ड्रॉ हो गया है। अब 0.25 ऐड करके मार्क करना है हमें। 0.5 इंच डाउन मार्क को बैक आर्म होल के साथ मिला देंगे। 0.5 इंच हम बैक पार्ट में हुक का ऐड करेंगे, क्योंकि हमने बैक पार्ट को ओपन रखा है, फ्रंट पार्ट को हमने क्लोज रखा है। और ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों का ड्राफ्ट रेडी हो चुका है। आपको अगर इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। कोई भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो मैं इसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। किसी को भी अगर शोल्डर माइनस चार्ट चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपको शोल्डर माइनस चार्ट भी प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, बाय बाय गाइज़।